बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ नई बनाने का, और कभी कभी ऐसा दिल चाहता है चटपटा बनाने का, और सामान भी घर में अगर मौजूद ना हो तो फिर दिल नहीं चाहता बनाने का। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है क्योंकि हर घर में आलू और मिर्चें तो हमेशा ही अवेलेबल होती हैं। तो अगर कभी कुछ ना बनाने का दिल चाहे तो फिर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये उन हज़रात के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये रेसिपी दे रहा हूँ कि जो चटपटे खाने के और स्पाइसी खाने के शौकीन हैं और जो चटपटा शौक़ से खाते हैं, उनके लिए ये रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी है मसाले से भरी मिर्चें और आलू की सब्ज़ी की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू ले लिया, उसको छील लिया था, और छील कर आपने उसको इस शेप में काट लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको छोटा रखते हैं या इसका यही शेप रखते हैं, या आप इसको बड़ा रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बड़ी वाली मिर्चें ले ली। ये बड़ी मिर्चें जो हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आराम से मिल जाएंगी। ये मिर्चें जो होती हैं ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती क्योंकि ये बड़ी होती हैं, और इस मिर्चों से दरमियाना साइज़ भी आता है। ये दरमियाना साइज़ से बड़ा साइज़ यानी फुल साइज़ की मिर्चें हैं, ये इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, मिर्चें ले लेंगे, धो लेंगे और इसको बीच में से चीरा लगाएंगे। लेकिन चीरा हमने पूरा नहीं लगाना, बल्कि हमने उसको ऊपर और नीचे से थोड़ी सी जगह हमने छोड़ देनी है और बीच में इसको चीरा लगाना है। अगर हम पूरा चीरा लगा देंगे तो फिर हमारा मसाला जो होगा वो जब नीचे से मिर्चें कटी होंगी तो इसको बनाते वक्त ही मिर्चों के अंदर से निकल जाएगा। तो आपने सारी मिर्चों को इस तरह कट लगा के रख लेना है। अब इन मिर्चों में कौन से मसाले को भरेंगे तो उसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ले लिया और इसको मैं हाथों से क्रश करके इस तरह बॉल में शामिल कर दूंगा। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है। अगर आप स्पाइस थोड़ा कम खाते हैं तो इस मिर्च को कम कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर 4 टेबल स्पून ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो ये मसाला है, इस मसाले के अंदर धनिया पाउडर का बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए हम इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें और साथ ही ½ टी स्पून काला नमक भी ऐड कर दें अगर आपके पास है। इससे इसका जायका और भी बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पर आप ½ टी स्पून हल्दी शामिल कर दें और साथ ही ½ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ये भी आप इसमें शामिल कर दें। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा उसमें थोड़ा सा तेल शामिल कर उसमें 1.5 कप बेसन ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। बेसन जो होगा शुरू में आपका जो तेल होगा, जो घी होगा, वो बेसन पी लेगा, लेकिन बाद में जब आप इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तो ये खुद ही तेल छोड़ेगा। आपने बस इसको चमचा चलाते हुए इसको लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा बेसन अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले में जो बेसन की गुठलियाँ बन रही हैं आप उसको तोड़ लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब मसाला मिक्स हो जाए तो आप इसमें ½ टी स्पून पिसी काली मिर्च ऐड कर दें और इसको मिक्स करने के बाद आप इसको वापस चूल्हे से उतार लें और किसी बर्तन में डाल लें। आलूओं को हम गलाएंगे और फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई में एक तेल ले लिया और उसमें हमने एक छोटी प्याज चॉप करके डाल दी। उसको लाइट ब्राउन होने देंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसमें एक छोटा सा टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें जो हमने आलू काटा था वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने ½ टी स्पून हल्दी और साथ ही हमने इसमें ½ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट तक भूनेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गलने के लिए ढक कर रख देंगे। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये जो हमारे आलू हैं वो गल भी जाएं। 50% गल चुके हैं, लेकिन हमने इसको और गलाना है। अब आप इसको दोबारा ढक के रख दें कि 100% ना गल जाए और इसका पानी पूरा का पूरा खुश्क ना हो जाए। अब हमने जो मसाला बनाया था वो मसाला हम इन मिर्चों में
शामिल कर देंगे। मिर्चों को मसाले से भर कर हम तैयार करके रख लेंगे। तो सारी मिर्चों में हमने मसाला भर दिया और हमारा मसाला एक्स्ट्रा बच भी गया। आपने एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तेल शामिल कर देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो आपने उसमें तमाम मिर्चों को ऐड कर देना है और फिर हल्के हाथ से इन मिर्चों को हमने भूनना है। ये देखिए हमारे आलू इस तरह आप मिर्चों को फ्राई करें हल्की आंच पे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसमें जो हमारा मसाला बचा था वो मसाला भी ऊपर से ऐड कर दें और फिर इसको फ्राई करें। और यहाँ पर हमारे आलू तैयार हो गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, उन आलू को इनमें ऐड कर देंगे और ऐड करके हमने इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। हल्के हाथ से हम इसको चमचा चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है तो हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। अब आपने एक तरफ आलूओं को निकाल लेना है और मिर्चों को निकाल लेना है और इस पे आप नींबू छिड़क कर इसको सर्व करें, इसको खाएं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ख़ास तौर पे जो लोग स्पाइसी खाने का शौक़ रखते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन डिश होने वाली है और बेहतरीन ये रेसिपी होने वाली है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी स्पाइसी सब्ज़ी आपने आज तक नहीं खाई होगी। ये देखिए कितना मज़ेदार इसका मसाला है। आप मिर्चों को तोड़कर रोटी में लगाएं, चपाती में लगाएं और साथ इस आलू के साथ लगा कर खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ऊपर से इसमें और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी है, जो खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ये देखें इसका लुक कितना प्यारा है और कितनी स्पाइसी ये डिश लग रही है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।